फ्रेंड्स, जीवन में कोई भी डिसीजन लेना हो या प्लानिंग करनी हो तो उसके लिए सोचना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, और यही बाद में हमें नेगेटिव कर देती है। निखिल, आप क्या बोलते हो? बिल्कुल सही नितिन भाई। और ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एक तरह की बीमारी है, बट मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। और यहीं से फिर सारी की सारी और मेंटल हेल्थ इश्यूज, चाहे एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, उसकी शुरुआत हो जाती है। इनफैक्ट मैंने तो पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था 2000 मैं ये बताऊंगा ऑलमोस्ट 7 की बात है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, कैसे मैं हर चीज़ को लेके ओवरली सोचना शुरू हो गया। मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया, क्या हुआ, क्या मैं ऐसा कर सकता था, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरी फाइनेंशियल चीज़ें हिल गई, इमोशंस हिले। ओवर थिंक करते करते एक दिन मैं 2008 तक 9 तक मैं काइंड ऑफ डिप्रेस्ड भी फील होना शुरू हो गया। सो ओवर थिंकिंग को पहचानिए। अब कैसे इसको पहचानेंगे, कुछ साइंस पे बात करते हैं। कैसे आपको पता चलेगा आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में आ गए हो। जैसे नितिन जी ने कहा, देखो थोड़ी बहुत प्लानिंग के लिए, डिसीजन के लिए सोचना तो है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हम जब कह देते हैं, कर देते हैं, तो क्या होता है, वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, तो भगवान बुद्ध ने कहा जरूरत से ज़्यादा कुछ भी कर लोगे तो वो जहर बन जाएगा। वैसा ही सेम इज ट्रू विद दिस थिंकिंग पावर। तो अगर हमने थिंकिंग पावर को एक्सेसिव, और वो भी एक दो चीज़ों में घुसा दिया, तो वो बाद में प्रॉब्लम बन जाती है। इसको देखो, एक इंसान ओवर एनालिटिकल जब हो जाए, बाल की खाल ही उखाड़ दे, ठीक है, थोड़ा बहुत सोचना, एनालाइज करना सिचुएशन को, ठीक है, तो साइन अगर आपका आप बार बार एक चीज़ को एनालाइज ही करते रह जाते हो, तो दिस कुड बी अ साइन कि आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस रहे हो। सेकेंडली, आप ओवरली क्रिटिकल हो गए हो अपने बारे में, मैं गलत हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं आपके अंदर, ये भी एक साइन हो सकता है ओवर थिंकिंग का। थर्ड, आप बहुत जल्दी थके रहते हो, लेथार्जिक हो जाते हो, फटीग्ड हो, है ना, या आपको बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स जैसे इंटॉक्सिकेशन या ड्रग्स की तरफ अट्रैक्शन आ जाती है, बिकॉज यू आर अनेबल टू स्विच ऑफ योर ब्रेन। तो आपको लगता है मैं भी कुछ खा लूँगा या पी लूँगा तो उससे फटाफट मैं अपने थॉट से भागूंगा, राइट। अगर ऐसा हो रहा है तब भी ओवर थिंकिंग का ट्रैप हो सकता है। या अगर आप रिग्रेटफुल बिहेवियर आ गया आपके अंदर बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, और अगर पास के कुछ इंसिडेंट्स या कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स थी आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपकी सुई अटकी रहती है, बार बार घूम के 10 साल 15 साल पुरानी बातें जो है उससे आप चिपका रहते हो और उन विचारों से भाग नहीं पा रहे हो, तो भी ओवर थिंकिंग का ट्रैप हो सकता है ना। सो आप अगर हर चीज़ को पर्सनली लेते हो, किसी ने दो लोग कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हर चीज़ को पर्सनल लेना शुरू हो गए हो, अपने पे ले जाना, अपने पे ले जा रहे हो, और सेंसिटिव हो गए हो कि क्या पता ये मुझे कुछ कमेंट मार रहे हो, तो तब भी हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग की ट्रैप की वजह से ऐसा कर रहे हो। बिल्कुल, आप निखिल ठीक कह रहे हो। मैंने खुद पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि कैसे आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाते हो। 2009-10 का वो समय था, बीइंग एन एडवोकेट, मुझे ऐसे लगता था कि मुझे अपने केसेस में जी जान लगा देनी है, और उसके लिए मैं अपने जब फाइल्स पढ़ लेता था या लॉ पॉइंट कोई पढ़ता था ना, तो उसके बारे में मैं सोचता रहता था। शुरू में वो अच्छा लगता था, कुछ रिजल्ट्स भी कुछ देर मुझे अच्छे ही मिले उसके, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं चला कब मैं ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस गया। बिकॉज होने ही लगा कि मैं ऑफिस से जो फाइल्स पढ़ के आ रहा हूँ या लॉ पॉइंट पढ़ के आ रहा हूँ, वो डाइनिंग टेबल पे भी मेरे माइंड पे चल रहे हैं, टॉयलेट सीट में भी चल रहे हैं, मैं ब्रश कर रहा हूँ तब भी चल रहे हैं, मैं किससे बात कर रहा हूँ तब भी वो थॉट्स चल रहे हैं। और तो और जब मैं रात को सोने लगा हूँ तब भी वो थॉट्स मेरे साथ साथ चलते जा रहे हैं कि इस पॉइंट से ये हो सकता है, या अगर मैंने ये नहीं किया तो ये हो सकता है। इफ़ेक्ट्स क्या होने शुरू हो गए मुझे उसके, और इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, तो इसलिए मैं उसको रोक तो पाया नहीं। तो इफ़ेक्ट्स ये आने शुरू हो गए कि मेरी एक तो नींद कम होना शुरू हो गई, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, और एक स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ना शुरू हो गया, एंग्जाइटी को मैं फील करना शुरू हो चुका था। और साथ साथ में मैंने देखा कि सुबह जब मैं उठता भी था तो आई वॉज नॉट रिलैक्स्ड। मतलब आपको लगा अपना 8-9 घंटे बेड पे हो, लेकिन जब आप उठे उसके बाद भी आप फ्रेश नहीं हो, लेग्स में दर्द हो रही है, इंडाइजेशन हो रही है, और यहाँ तक कि ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम मुझे होना शुरू हो गई। और देखो, हमें आजकल पता भी नहीं चलता कि कैसे हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर जनरली लोग क्या करते हैं, जो मैंने भी किया, चलो यार थोड़ा ड्रिंक्स का सहारा ले लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, और कब वो
आदतें नेगेटिव आपकी पक्की हो जाती हैं, ये भी नहीं पता चलता। कुछ लोग मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं और अल्टीमेटली आप प्रोन हो जाते हो बैड डिसीजंस लेने की तरफ। और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट मुझे कुछ हेल्प मिली, मैंने कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स लिए जिसके बारे में निखिल जी अभी आपको बताएंगे, जिससे मैं उस ट्रैप से तो काफ़ी हद तक निकल पाया। बिल्कुल सही नितिन भाई, आपने सही कहा। आई कैन सी दैट ब्यूटीफुल चेंज इन योर लाइफ। जैसे नितिन जी ने अभी कहा स्लीप इश्यूज, तो देखो स्लीप इश्यूज या अनएक्सप्लेन्ड हेडेक्स होना, अनएक्सप्लेन्ड बॉडी एक्स होना, या फिर किसी को बीपी के इश्यूज आ जाते हैं और यू बिकम मोर प्रोन टू डिप्रेशन, है ना, पैनिक अटैक्स, यू नो, ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई? लेकिन बिकॉज हम समझ ही नहीं पाए। हमने सोचा मैं तो सोच ही रहा हूँ, पर वो सोचते 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 क्या हो गया, आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस गए, है ना। तो हम क्या ऐसा करें कि हम ओवर थिंकिंग के ट्रैप से बाहर निकले, या फिर हम ओवर थिंकिंग के ट्रैप में कभी जाए ही ना। बिकॉज ऑलवेज आई बिलीव प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि एक बार कोई ओवर थिंकिंग के ट्रैप में घुस गया है, उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक पॉजिटिव पर्सन हो और ये टिप्स पहले से ही अगर आप ध्यान में रखोगे, तो आप उस तरफ जाओगे ही नहीं, विच इज एनी टाइम वाइजर, राइट। तो पहला पॉइंट, हर एक चीज में ऑलवेज रिमेंबर, जब तक आप किसी चीज की राइट नॉलेज नहीं होगी, है ना, तो आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो आज आपके इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है, इस साइंस से आइडेंटिफाई करो कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है जो हमने एक्सप्लेन किया। दूसरा, यू नीड टू हैव अ डिटर्मिनेशन कि मुझे इस पैटर्न को बदलना है। देखो, कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करता जब तक वो पर्सन जो बदलना चाहता है उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिजायर ना आए, ठीक है। तो पहला, आपको राइट नॉलेज होनी चाहिए जिससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न में जा रहे हो। दूसरा, एक डिटर्मिनेशन लाएगी, यस अब मुझे अपने आप को बदलना है, आई वांट टू लीड अ फ्रेश एंड अ पॉजिटिव लाइफ, ठीक है। थर्ड, रिमेंबर, हम सब कंट्रोलर्स नहीं हैं। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, बट बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। अब आपको इस बात का अगर ज्ञान नहीं होगा और आप कंट्रोल करने के पीछे पड़े रहोगे चीजों को, और फिर नितिन जी क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं या नहीं होती? मेजोरिटी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, और जब उस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें ये लगना शुरू हो जाता है यार मैं इसका कारण हूँ, और कहीं ना कहीं हम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। बट अगर इस पॉइंट को पकड़ लेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे वाकई हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, तो हम बचे रहेंगे उस चीज़ से। सिंपल रखो ना, आप ऊपर वाले को मानते हो या नहीं मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, नेचर को मानते हो, समझ लो कि कुछ इनविजिबल फोर्सेस हैं जो ये सिस्टम को चला रही हैं, और आपका काम है एक रोल प्ले करना। कभी मन के मुताबिक कुछ हो जाता है और कभी मन के मुताबिक नहीं होता, और वैसे भी इंसान गलती का पुतला है। तो ये परफेक्शन की डिजायर क्यों, ये एक्सपेक्टेशन क्यों कि हमसे कभी गलती नहीं होगी, और गलती हो जाए जस्ट टेक अ लेसन आउट ऑफ इट एंड मूव ऑन। तो ये काउंसलिंग आपको अपने आप की करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, अप्रोच लाइफ की बैलेंस्ड होनी चाहिए। देखो, फाइनेंस में भी समझाते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सेम इज ट्रू इन इमोशंस। अगर मान लीजिए आप करियर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, एग्जांपल, और करियर में कोई इशू आ गया, लेट्स से आपकी थोड़ी बुलिंग हो गई, तो माइंड क्या करेगा, वो चीज को घुमाना शुरू कर देगा बार 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 बार। आपकी जिंदगी में हो सकता है आपकी ब्यूटीफुल फैमिली हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी फाइनेंसेस अच्छे हों, आपके पेरेंट्स अच्छे हों, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और इमोशंस की इन्वेस्टमेंट करियर में कर दी, और बिकॉज करियर में बुलिंग हो गई, तो माइंड क्या करेगा, उस ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसा देगा आपको। लेकिन अगर आपने, जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर दो अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की, वैसे अगर आपने लाइफ में टाइम और एनर्जी की इन्वेस्टमेंट्स मल्टीपल जगह पे की हुई है, कुछ समय फैमिली को, कुछ समय अपने करियर को, कुछ अपनी फिजिकल हेल्थ को, कुछ वेलफेयर की एक्टिविटीज को, है ना, कुछ बेसिकली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, है ना, तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपके इमोशंस जो है और टाइम डाइवर्सिफाइड है। तो अगर आपके लाइफ के एक एस्पेक्ट में कोई इशू आ भी जाता है, तो टेंडेंसी वुड बी कि आप उसको भूल के आगे बढ़ पाओगे। नितिन भाई, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक वकील हैं, तो जब आपके पास एक क्लाइंट आता है तो आप उसके बारे में सोचते हो? बिल्कुल सोचता हूँ उसके बारे में। बट जब दूसरा क्लाइंट आ जाता है तो क्या आप दूसरे क्लाइंट के बारे में सोचते हो या पुराने क्लाइंट के बारे में सोचते रहते हो? ऑब्वियसली मैं फिर दूसरे क्लाइंट का जो केस है, जो सब्जेक्ट वो लेकर आया, उसके बारे में सोचता हूँ। तो आइडियली जब नितिन जी का एक क्लाइंट आया तो उन्होंने उस पर फोकस किया, और दूसरा क्लाइंट आया तो उस पर फोकस किया। देखिए, वैसी लाइफ में हमें थॉट्स को लेना है। अलग अलग समय पे अलग अलग थॉट्स आएंगे, जिस समय जिस थॉट की रिक्वायरमेंट है
उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवानी है तो आपको उस पर फोकस करना है। एलोकेट योर टाइम कि ये डिसीजन के लिए हम लोग 15 मिनट रख लेते हैं या 20 मिनट रख लेते हैं, डिस्कशन करो, ठीक है। और जो उसका फिर हल निकला, जो भी आपको समझ आया, देन गो अहेड कि यार इतना समझ आया था, जस्ट गो अहेड। बट अगर आपने वो टाइम एलोकेट नहीं किया तो होगा क्या, वो माइंड है वो हर समय वो फाइल खुली रहनी नहीं चलनी चाहिए कि आप काम पे पहुंचे तब भी आप वही सोच रहे हो, तब वो अनहेल्दी हो जाता है ना। तो एलोकेट योरसेल्फ सम स्पेसिफिक टाइम कि इस चीज़ के लिए मैंने अपने दिन का ये समय रखा है, इसमें मैं सोचूंगा। और उसके बाद जो है मेरी लाइफ के और एस्पेक्ट्स हैं, मुझे रनिंग पे भी जाना है, मुझे कभी वंस इन अ वीक एटलीस्ट हाइकिंग करने जाना है, मुझे थोड़ी गार्डनिंग करनी है, राइट, या मुझे अनाथ आश्रम में जाके सेवा भी करनी होती है वंस इन अ वीक। तो जितना आप डाइवर्सिफाइड रखोगे अपने लाइफ के इमोशंस को, टाइम को, अलग अलग एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने में, उतना आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बच सकते हो। इसके अलावा हम सबको हॉबीज डेवलप करनी चाहिए। कनेक्टिंग विद नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बेसिकली जैसे आजकल हम अभी तलाई आए हुए डलहौजी के पास, ब्यूटीफुल स्पॉट, अच्छे व्यूज़ हैं। नेचर को जब आप अप्रिशिएट करते हो तो एक रिफ्रेशिंग सी एनर्जी आ जाती है, यू फील मोर पॉजिटिव, जिससे भी ओवर थिंकिंग घटा सकते हो आप, है ना। और कहीं ना कहीं हम सबको अपने फेथ के हिसाब से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। मेडिकल साइंस भी इस बात को विश्वास करती है कि मेडिटेशन करने से कहीं ना कहीं इंसान को पीस ऑफ माइंड मिलती है और वो डिटैचमेंट करना सीखता है कि इस थॉट को मैंने कैसे जाने देना है। तो मेडिटेशन कर सकते हो, मंत्र मेडिटेशन कर सकते हो, किसी न किसी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए। और एक फार्मूला मैंने गोलोक एक्सप्रेस में डेवलप किया जो मैं और भैया अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं 80-10-10। 80% अपना टाइम और एनर्जी आपको अपने प्रेजेंट को सुधारने में देनी है। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि जो भी हमें बेस्ट पता है वो हम आपके साथ शेयर करें। अभी ना मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी अपनी के लिए प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए रखिए, है ना। उससे आपकी क्वालिटी ऑफ एक्शंस भी इंप्रूव हो जाएंगे। 10% हमारी एनर्जी पास्ट के लिए होनी चाहिए, बिकॉज पास्ट इज़ अ वेरी गुड टीचर। हम सब ने कुछ ना कुछ गलतियां की होती हैं और उसको अगर हम रिफ्लेक्ट करें और उसमें से कुछ लर्निंग उठाएं और फिर प्रेजेंट को इम्प्रूव करें। बट पास्ट में अगर ज़्यादा चले गए आप, तब ओवर थिंकिंग का ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, फ्यूचर में भी 10% एनर्जी लगानी जरूरी होती है, बिकॉज वी नीड टू प्लान। हमने कहाँ जाना है, बच्चे की स्कूल की एडमिशन कहाँ करवानी है, करियर के क्या गोल्स हैं, राइट, कहाँ घर खरीदना है। बट उसके लिए भी 5-10% एनर्जी रखोगे, उससे ज़्यादा चले गए तो फिर एंग्जाइटी होगी, ठीक है। तो 80-10-10 पे फोकस करिए कि मैंने मैक्सिमम टाइम अपना क्या करना है, प्रेजेंट को देना है। एंड दिस विल कम विद प्रैक्टिस। बिल्कुल प्रैक्टिस। वंस यू हैव द राइट नॉलेज एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड मोल्डिंग योर लाइफ इन दैट डायरेक्शन, है ना। सो अल्टीमेटली ये कुछ आइडियाज थे और इसमें कहीं ना कहीं आपकी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोगों को लगता है डाइट का कोई हमारे थॉट प्रोसेस से लिंक नहीं है। अगर आप सात्विक आहार लोगे, फ्रेश फ्रूट्स लोगे, ज़्यादा फ्रूट्स खाओगे, वाटर इंटेक बढ़ाओगे, सब कुछ जुड़ा हुआ है ना। हेल्दी खाओगे, जैसा अन्न है वैसा मन है। हेल्दी खाओगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स फ्रेशनेस आएगी, थॉट्स में भी फ्रेशनेस आएगी, थॉट्स में फ्रेशनेस। और ब्लेसिंग्स को काउंट करने की आदत डालिए। जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है, हम ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे तो अगर रिपीटिशन करनी भी है, ओवर थिंकिंग आदत है भी, तो क्यों ना हम जो लाइफ के अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में सोचें, तब भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ आइडियाज थे नितिन भाई। मैंने तो इनमें से कुछ को ट्राई किया है और डेफिनेटली मंत्रा मेडिटेशन ने मुझे हेल्प किया, या ये जो काउंट योर ब्लेसिंग्स आप कह रहे थे इसने मुझे बहुत हेल्प किया, या जैसे शॉर्ट ब्रेक्स लेना अपने काम से और फैमिली को लेकर आउटिंग करना, उसको एक रेगुलर मैंने हैबिट बनाया। फूड हैबिट्स को मैंने चेंज किया, तो इस सब से मुझे तो बहुत हेल्प मिली और मेरा वो जो ओवर थिंकिंग का नेगेटिव एक पैटर्न था उसको मैं काफ़ी हद तक ब्रेक कर पाया और एक फ्रेश लाइफ मैं जी पा रहा हूँ। और जैसे निखिल जी बता रहे थे उनमें बहुत सारे चेंजेस आए, मेरी लाइफ बदली, हज़ारों गोलोकियंस की लाइफ बदली। तो आप भी अपनी लाइफ को बदल सकते हो और लाइफ को बड़ी पॉजिटिविटी के साथ और बड़े जोश और उत्साह के साथ आप जी सकते हो। बिल्कुल, इस विश्वास से आपको जीवन जीना है। साथ साथ में योगा को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। जैसे अगर आप हॉलीडे पे गए हो, रीड सम ऑटोबायोग्राफीज, समथिंग पॉजिटिव, लिसन टू सम मोटिवेशनल स्पीकर्स, इज सो मच गुड ऑन यूट्यूब एज वेल, अगर आप देखना चाहो, सुनना चाहो। सो फ्रेंड्स, रिमेंबर, think less, do more and lead a fresh and positive life. Let's be positive.
सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियारा तरसे नैना तरसे, जियारा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ काहे से बरसे, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियारा तरसे नैना तरसे, जियारा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ